ये महाकाली माता यानी हमारे यहाँ जो भी जितनी पहले दिन भी कहा था, आज वापस रिपीट करता हूँ। हम जिसे भी माता कहते हैं, इट इज़ नथिंग बट एनर्जी फॉर्म। साइंटिफिकली वो एक एनर्जी फॉर्म होता है। एनर्जी इज ऑलवेज यूनिवर्सल, इट हैज़ नो फॉर्म व्हाट्सोएवर, बट it is we or I myself who make a formation of all energies। यानी मैं ही खुद ब्रह्मांड में से कॉस्मिक लेवल से मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे मैं ग्रहण करता हूँ एनर्जी, और उस एनर्जी को मैं आइधर पॉल्यूट करता हूँ या प्योरीफाई करता हूँ, दो में से एक काम करता हूँ। हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारी वृत्तियों से हम उसे पॉल्यूट करते हैं। This pollution destructs our व्यवहारिक life, day-to-day life, and similarly it de-establishes our internal world, and that's why we get out of centered। ये सारी प्रक्रिया को साल में 2 बार हमारी भारतीय परंपरा के अंदर ये नवरात्रि का आयोजन इसीलिए होता है, और उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त प्रायोगिक प्रोसेस जोड़ा हुआ है जिसे हम गरबा कहते हैं। गरबा ये अपभ्रंश शब्द है, वास्तविक शब्द है गर्भा। गर्भा यानी हमारे जो हमने 3 स्थान बताए, मणिपुर चक्र, स्वादिनाश और मूलाधार चक्र, ये गर्भ स्थान के स्थान है। तो इसके अंदर हमारी जितनी नेगेटिविटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योर थॉट्स एंड इम्प्योर एटीट्यूड्स, वृत्तियाँ, ये सब यहाँ भरी हुई है। हम भरते रहते हैं दिन भर। तो इसका शुद्धिकरण की प्रोसेस नहीं होगी तो ये हमारी प्रेजेंट लाइफ तो डिस्ट्रक्ट कर ही देगी, लेकिन आने वाली फ्यूचर लाइफ भी टेरिबल डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। So this purification process need to be done every 6 months minimum। वास्तव में ये एक लाइफस्टाइल बनानी है जो हम ये 15 दिन यहाँ करते हैं। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू अ लाइफस्टाइल। 15 डेज, महीने में 30 दिन होते हैं भारतीय परंपरा के हिसाब से, तो हर 15 दिन को ये साइकिल जिस प्रकार हम यहाँ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन करते हैं, उसी प्रकार आसो मास से शुरू करके, अभी आसो मास चल रहा है, तो आसो मास ये पूनम हो गई तो पूरा नहीं हो गया, ये आपका सीखना पूरा हो गया। यू आर गेटिंग ट्रेन्ड, यू आर गेटिंग एजुकेटेड, and it has to be repeated again and again because we don't have a habit of maintaining consistently this system। so इसके लिए साल में 2 बार सामूहिक स्वरूप से ऐसा प्रयोग होते हैं, और सामूहिक होने का कारण ये है कि जब समूह एनर्जी जमा होती है, इकट्ठी होती है, और 1 पॉइंट फोकस सारी एनर्जियों का होता है, लगभग यहाँ 100-125 लोग बैठे हैं, तो ये एनर्जी इट इज़ इक्वल टू 2⁻100। तो इसका लेवल जो होता है ये लॉगरिथमिक स्केल में होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, विस्फोट जैसा होता है, और उसका लाभ हम सबको मिलता है, यहाँ जो भी हाजिर है सब यूनिट को मिलता है, और एंड इट ऑल्सो एक्सपांड्स इन दिस एनवायरनमेंट। तो हर यूनिट यानी हर साधक यहाँ जो बैठा है, वो जहाँ जाएगा वो अपनी इस प्रकार की ट्रेमेंडस एनर्जी रोज लेकर जाएगा। सारे रास्ते में जहाँ जाएगा वो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है। एनर्जी यानी तरंगों का गोला। दिस होल वर्ल्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ एटॉमिक गोलास, जिसे साइंटिस्टों ने आज की भाषा में एक नया शब्द दिया है, डॉक्टर प्लैंक ने, दे कॉल इट एज अ वेव फॉर्म। यानी जैसे एक तूफान आता है, इस प्रकार का पावर होता है ये वेव फॉर्म में। क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर इस
दे एक्सेप्ट इट एज अ वेव फॉर्म। जो हम यहाँ जो भी भावधारा, सामूहिक भावधारा करते हैं, वो एक क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इट कन्वर्ट्स इनटू अ वेरी बिग वेव फॉर्म पावर। और इसके अंदर क्योंकि ऑल एनर्जीज आर डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन, इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल। सो ये एक साधारण बात नहीं है हम जो नवरात्रि कर रहे हैं और उसके अंदर जो गरबा यानी गरबा हम जो खेल रहे हैं, ये हमारे अंदर 5 स्तर होते हैं। एग्जिस्टेंस के 5 स्तर है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त। ये 5 लेवल्स है हमारे अस्तित्व के। वो पांचों लेवल का मंथन होता है। છાસ બનાવો ને વલોણું, હા એટલે ગરબા રમો ને એટલે વલોણું થાય, અને વલોણું થાય એટલે જે કંઈ પણ કજિયા કંકાસ ભેગા કર્યા એને બધા સાફ થઈ જાય, બાષ્પીભવન. So this is a heating process when you play garba with ज्ञान, with समर्पण भाव, with मुझे नहीं होना परेशान, नमो जीर्णाणम जिय भयाणम, आप कैसे भी हो आई लव यू। ये मंथन है जबरदस्त। इस मंथन से गरबा खेलना है। यानी हमारे अंदर जितने गर्भ के अंदर रही हुई नेगेटिविटीज को यहां निकालकर बाहर हमेशा के लिए मुक्त हो जाना है। ये मुक्ति का प्रोसेस है, मुक्ति प्रोसेस। इट्स नॉट अबाउट 9 days बट इट इज अबाउट 15 days। कल हम आरती ले रहे थे, आद्य शक्ति नवरात्रि की आरती, उसमें भी 15 पद है और 15 पदों में यही बताया है। कल हमने 4 पद लिए थे, आज दूसरे लेंगे 4, तो आपको पता चलेगा ये क्रमबद्ध है। दिस इज अ प्रोसेस विच इज एब्सोल्युटली सिक्वेंशियल। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं केजी से लेकर 12वीं तक और फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं, इसी प्रकार ये 15 स्टेप्स की प्रक्रिया है। जीव से शिव की यात्रा यानी शिवत्व प्रकट करने का प्रोसेस। गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया, गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया, गजानन जय गजानन जय जय गणेश मोरया, गजानन जय